बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सैलाब मुतासरीन से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या हालात हैं और इंतज़ामिया की तरफ से उनको जो सहूलियात दी जा रही हैं क्या वो उन सहूलियात से मुतमईन है। आज के प्रोग्राम में हमारा जो फोकस होगा वो लाइव स्टॉक यानी माल मवेशियों की तरफ होगा। क्या इंतज़ामिया की तरफ से उनकी वैक्सीन, उनकी दवाइयों के बारे में भी कुछ किया जा रहा है और क्या जो किसान हैं जिनका रोज़गार, जो मुतासिर सैलाब हैं, जो लोग मुतासिर हुए हैं सैलाब से, क्योंकि किसान हैं ज़्यादातर लोग जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उनका जो रोज़गार है वो इनसे मुंसलिक है, लाइव स्टॉक के साथ मुंसलिक है। क्या वो इन इक़दामात से इंतज़ामिया के मुतमईन है? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किसानों से कि सैलाब ज़दगान से कि किस तरह उनके जो जानवर हैं बिलखसूस, क्योंकि उनका रोज़गार इन जानवरों से मुंसलिक है, वो किस तरह मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सैलाब ज़दगान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हालात तो जी मुश्किल होंगे इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। जो जानवर हैं, पहले मुझे ये समझाएं कि जो शहर में लोग रहते हैं उनके लिए आसान अल्फाज में कि किस तरह आपका जो रोज़गार है वो मुंसलिक है और सैलाब की वजह से अब वो जानवर जो हैं मुतासिर हुए हैं। जी, वो मुश्किल तो हुई है थोड़ी बहुत हमें सर, लेके आने में पानी से। अब इधर कैंप के साथ ही रख रहे हैं, चारा मिल रहा है हमें, 2 टाइम इधर मिल जाता है, सब चीज़ इधर डाल रहे हैं। तो मेहरबानी है इनकी गवर्नमेंट की जनाब जी। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, लेकिन मुझे बताओ कि जो पीछे लोग हैं आपके बस्ती में और भी लोग होंगे, उन तक भी ये चारा पहुंच रहा है? क्योंकि ज़िम्मेदारी सिर्फ आप लोगों के पर तो नहीं आयद होती इंतज़ामिया की, उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। नहीं सर, सारे इलाका इधर ही आया हुआ है ना, 300-250 कैंप है, जानवर भी साथ हैं, किसी ने घर के साथ भी बांधे हुए इधर से ले जाते हैं, उनका ID कार्ड है, इधर चेक करके उनको भी चारा मिल जाता है। चारा उनको मिल जाता है। दवाइयाँ जो हैं वो किस तरह की मिल रही हैं और अभी तक किसी जानवर को कोई बीमारी हुई तो नहीं है? जी, एक जानवर को ज़ख्म थे, मैंने इंजेक्शन लगवाया है सर। इंजेक्शन लगवाया। किस तरह के जो बीमारी होती है इस तरह के हालात में आप लोगों को, क्यों सैलाब, क्योंकि आपको हर तीसरे चौथे साल अब तंग कर रहा है, तो किस तरह की बीमारी हो जाती है? ये दाने निकल आते हैं, जानवरों को बुखार हो जाता है, जगह चेंज करते हैं तो गंदे पानी की वजह से ना इनकी तबीयत ख़राब, चारा छोड़ देते हैं, तो इसकी वैक्सीन होती है। फिर डॉक्टर साहब इधर हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे करवा लेते हैं ट्रीटमेंट। इधर तो हैं आपके पीछे इलाके में जो लोग हैं उनके बारे में ज़रा हालात मुझे बताओ कि वहाँ से, अच्छा यहाँ जो जानवर आप लोग लेके आए हो, आपके पहले कितने जानवर थे जो या आप सारे बचाने में कामयाब हो गए हो या कुछ जानवरों का नुकसान भी हुआ है पानी की वजह से? नहीं, नुकसान भी बहुत हुआ है जानवरों का। कुछ छोटे जानवर थे, बकरियाँ थी, उनका हो गया है, तो 6-7 जानवर थे, उनको निकाल के ले आए हैं हम। 6-7 जानवर थे, उनको निकाल लिए। जो नुकसान हुआ है तो फिर अब उसकी भरपाई किस तरह होगी? हुकूमत से तवक्को रख रहे हो कि वो आपकी माली इमदाद करेगी तो ये पूरा होगा, या अब जो है कारोबार करके फिर अल्लाह के सहारे इसको पूरा करेंगे? गवर्नमेंट करेगी तो उसकी मेहरबानी होगी, वरना आप खुद पहले भी मेहनत करते थे काश्तकारी जानवरों का, फिर भी करेंगे तो अपने घर तो बनाने हैं ना हमने। अब ये इनके बैठा तो नहीं रहना ना इधर। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो जानवर जो हैं जो सैलाब की जद में आ जाते हैं तो इनका पता नहीं चलता कि ये जानवर जो है ये किस बंदे का है और ये किस बंदे का है, तो इसका फिर फैसला बाद में किस तरह करते हो आप लोग? वो इलाके के होते हैं ना, जो गुम हो जाता है तो जानवर एक निशानी होती है, ये हमारा जानवर है, तो इलाके का किसी सरबराह को बंदा कह देता है यार ये मेरा जानवर है, इनसे लेकर दे दो। एक अगर मुझे एक बड़े जानवर की कीमत और एक छोटे जानवर की कीमत में ज़रा माली तौर पर समझाओ कि कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है, इसमें आपका ज़ाती तौर पर कितना नुकसान हुआ है और एक आम जो बंदा है उसका कितना नुकसान हो जाता है, और फिर उसकी भरपाई जो है वो आप तो कहते हो मेहनत करके हम पूरी कर लेते हैं। सर, नुकसान तो कभी नहीं पूरा होता, गरीब बंदे हैं हम, तो ये गवर्नमेंट भी पूरा नहीं कर सकती हमारा नुकसान। घर सारे कुछ ख़त्म हो गया है, बह गए हैं पानी में, तो हमारे गार्डर टीयर थे जहाँ मकान ख़त्म हो गए हैं, हम तो सिर्फ जानवर और खुद आए हैं ना इधर। पीछे जो नुकसान है, अभी घर भी बनाने हैं ना हमने, हाँ, तो वो कहाँ पूरे हो सकते हैं, ये तो देख लें। अब पूरा नहीं हो सकता जी। मज़ीद भी हमारे साथ जो है वो सैलाब ज़दगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या हालात हैं इस वक्त उनके मवेशियों के, जानवरों के, क्योंकि इनके साथ इनका जो है वो रोज़गार मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? सही हाल तो बुरे हो सन? हाल तो बुरा सही, माल डंडे जेड़े लोट गए, जेड़े बचा आए, चारा ही मिलता पे, सारा कुछ ही ना पिए, अल्लाह की रहमत। इधर चारा मिल रहा है आपको? चारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मिल रही हैं? कहीं वंडा दे देंगे, कहीं भूं दे देंगे, जेड़ी कशम फरी दे देंगे। एक बंदे को कितना मिलता है? बराबर में मिल रहा है या कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं ना कि भाई ये इनके ताल्लुकात बेहतर हैं जो इनको ज़्यादा मिल रहा है? ना थैली दे देंगे, थैली तो वो दे देंगे।
یہ ایک تھیلی थैली च क्या कितने कोई किलो के हिसाब नाल होंदे या क्या होंदे? ਇਹਨੇ 10 ਕਿਲੋ 10 किलो होंदे। अगर 10 किलो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ 10 किलो ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿਣ ਗਿਨੇ ये 10 किलो जो है वो आपके लिए तीन टाइम के लिए बहुत है, एक दिन के लिए। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚ ਵੰਜੂ ਵੀ ਮਰਨ ਕੋਲ ਬਚ ਵੰਜੂ ਵੀ ਭੂਏ ਸ਼ਾਰੇ में रला मिला के भी गुजारा कर रखने में ना घा ना कई गाल ना मुआल ना कोई भी चाहते भी छाँव धूप तो गुजरे पे हर कोई गुजर रही है। हालात हैं अल्लाह ताला की तरफ से हैं ये कि अब अल्लाह ताला इनको पूरा कर सकता है। हुकूमत भी जितने हद तक पूरी है वो पूरा कर रही है। सारा मकान सारे शहर गिर गई है, माल लुढ़ गया, छोटा बड़ा माल कहाँ नहीं सारे को आया। नुकसान कितना थे? नुकसान एक बंदा था कि 5-6 लाख रुपए नुकसान, 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो अब हुकूमत से तवक्को है आपकी कि ये जो है पूरा करेंगे? कहीं से तवक्को नहीं, अल्लाह से तवक्को है। हुकूमत सा को दे दी थी ठीक है, न दे थी तां ठीक है। वो डिठी से पानी सारे हालात में मकान ही गिर गए, सारा कुछ तंबू है, कनात है, हर शहर में। इधर हालात किस तरह के हैं? कैंपों में जो है वो जानवर किस तरह रखे हुए हैं? उनको पानी चाहिए होता है, वो पूरा हो रहा है? चारा आप कह रहे हो कि 10 किलो जो है वो मिलता है, वो आप ओके सोके होके आप गुजारा कर रहे हो? रल मिल के खमे दे खड़े हैं, रल मिल के जिमें भाई मुसलमान जो हैं कलमा के साथी जिमें एक भाई को वंडा दे घेन के गुजारा करें देखने, बाकी कौन सा चारा पूरा कर सकते? नहीं कर सकते चारा पूरा। इधर हुकूमत चलो इमदाद की खड़ी है, बाकी भी कुछ नहीं थी सकता ना कोई कर सकते। तवक्को क्या है? मज़ीद क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? क्या मुतालबा आप करोगे? हुकूमत आधी करी पे तो कुछ तंबू दे सूं, तो कुछ चारे दे सूं, तो कुछ घास दे कीमत दे सूं, तो कुछ रड़ी दी कीमत दे सूं। साको कितने दे जेंदा डा भी के तेल आई 20 भी गया जेंदा आई कमान दा जे बुलाओ तो रड़ पीछे क्या हालात हैं आप लोगों के बस्ती में? किस तरह ये जानवरों को आपने किस तरह आपने बचाया? ज़िला इंतज़ामिया पहुंची थी आपके जानवरों को बचाने के लिए? आके भी तुसा भाई माल काढ़ो उमर दरिया थोड़ा उर्वार काढ़े हैं। माल सारा बचा लिया था आपने अपना? बच्चे जड़े छोटा मदन वो लौट गए। अच्छा, कुछ जो हैं वो सैलाब की जद में जो है वो चले गए हैं, पानी की जद में। तो अब मज़ीद आगे का कि अब आप लोगों का क्या है पीछे, क्योंकि पानी उतर रहा है, तो आगे अब आप क्या तवक्को रखते हो कि जब यहाँ से वापस जाओगे तो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या 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 इकदाम उठाओगे? पैरों से सब तसल्ली दी खड़े जिमें सारे बे वोटर हैं तसल्ली दी खड़े बे तो को से तंबू दे सूं, तो खाना दे सूं, तो को एंड करे सूं। ये जे एक बंदे को सहारा देने जिमें बे कई बंदा मार वेंदे ना उतले बंदे आके सहारा देने मियां खैर है मियां यो काम थिया करे। बाकी हालात का नहीं मोया समझे सकूं। हालात जी बिल्कुल ख़राब हैं। सैलाब जो है वो कुदरती आफ़त है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आफ़त है जिसकी वजह से इनको नुकसान हुए हैं। जो ज़िलाई इंतज़ामिया है जो यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर जो हैं जो इनको चारा है वो मिल रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आसरा किया हुआ, यानी कि गुजारा कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर जो जानवर हैं उनके लिए मुयस्सर नहीं है, आसरा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी इधर आपके जानवरों के? पीछे क्या हालात हैं? कितने जानवर आपने बचा लिए थे और कितनों का आपका नुकसान हो गया? सर जानवरों का नुकसान देखो तो मतलब पूरा नहीं हो सकता, या माली हालात देखो तो पूरा नहीं हो सकता। कि ये है कि कुछ बचा लिए हैं, कुछ मतलब छोटे जानवर थे वो लुढ़ गए हैं, तो जानी मतलब नुकसान कोई नहीं हुआ। माली हालात थोड़ा सा डाउन हो गया है। माली हालात डाउन हो गए। कितना नुकसान हुआ आपका माली? अगर माली में 6-7 लाख रुपये का जानवरों को नुकसान हुआ है, तकरीबन कोई फसलों का नुकसान तेल है वो फसलों का नुकसान हुआ है। 10-12 लाख रुपया का नुकसान एक फ़ी बंदे को आ रहा है। जो मकान है वो भी बह गए हैं, तो मतलब कोई मतलब पीछे हालात साढ़े कोई नहीं रह गए। इत्थे आए हैं, इत्थे के गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दे रही है। जो वंडा है वो भी मिल रहा है हमें, जो मतलब रोटी है वो भी मिल रही है, 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है और मेडिसिन भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ है इतने मिल रही है। इधर कोई जानवरों को ऐसी एक वबाई मर्ज़ तो नहीं हो गया कि एक जानवर से दूसरे जानवर को वो लग के जो है वो बीमारी पैदा होना शुरू हो गई हो, या आपके किसी जानवर को कोई ऐसी बीमारी हुई हो कि इंतज़ामिया के पास उसकी दवाई मौजूद ना हो, या हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर? नहीं, हर चीज़ मौजूद है। मेरे मतलब कोई थोड़े जानवर हैं मेरे अपने दमाद हैं, कोई साढ़े हैं, उनको बुखार होया है, मलेरिया होया है, उन्होंने दवाई उन्होंने मेडिसिन देते हैं, उन्होंने देता है, सही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ठीक पीछे रह गए हैं। जो इधर ले हैं वो महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको उनका वंडा भी मिल रहा है, उनका तूड़ी भी मिल रही है, उनका जो है मेडिसिन भी मिल रही है
الحمدللہ بھرپور مطلب وہ کوشش کر رہے ہیں سارے۔ پیچھے جو آپ کے گھر بار ہیں وہاں پر کوئی شخص اس وقت موجود ہے جو آپ لوگوں کے پیچھے جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہو، یا سارے آپ لوگ یہاں پر آ چکے اور یہاں پر اب جو انتظامیہ ہے یہاں پر کیمپس میں آپ لوگ گزر بسر کر رہے ہو اپنا؟ نہیں سارے آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں آ گیا، لیکن اتنے جڑے گئے ہیں اسے جا کے ہن دیکھے تو سب مکان ہی ختم ہو گئے ہیں، جو جتنا چیزیں وہ ختم ہو گئے ہیں، بس مکان بھی بہ گئے ہیں، جو مطلب سامان پڑا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، سامان جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، مشکلات کا سامنا ہے انہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف گزر بسر ہم کر رہے ہیں اپنا، جو آسرا کیا ہوا ہے، آسرا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جتنا ہمیں مہیا کیا جاتا ہے ہم اس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ سیر ہو کے جو ہے جانور ہے وہ اپنا چارہ نہیں کھا رہا۔ مزید بھی جو ہے سیلاب زدگان سے بات کریں گے، اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سیلاب زدگان سے، خاص طور پر ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے اور کس طرح وہ ان کے روزگار پر امپیکٹ کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مزید سیلاب زدگان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہیں جی؟ شکر ہے الحمدللہ سر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر حالات میں کرنا چاہیے۔ حالات تو اس وقت خراب ہوں گے آپ لوگوں کے؟ بالکل سر خراب ہیں، یہ حالات سیلاب کی وجہ سے ہیں، جو 10 کا فلڈ آیا ہے، 14 کا بھی فلڈ آیا ہے، ہم نے کوئی ٹینشن نہیں لی۔ تو یہ جو فلڈ آیا یہ فلڈ نہیں تھا، ایک ہمارے لیے آفت تھا۔ یہ جو آئندہ اس نے بہت تباہیاں کی ہیں ہمارے یہاں، گھر نے بچے جانور ہم نے نکال لے ہیں، شکر ہے میرے خود 4 جانور تھے، ہم لے آئے ہیں، گھر گھر گیا ہے، فصلیں ہمارے تباہ ہو گیا ہیں۔ تو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ بھی بھلا کیا ہے، جو پانی اچانک جو آیا، ہم تو جٹ بندے، ہمیں جو کیا پتہ پانی کب آ رہا ہے، کس ٹائم آ رہا ہے، یہ گورنمنٹ کا احسان ہے جو ہمیں پہلے اطلاع دیا ہے 2 دن، اور نکال بھی لے آئے، ہم اپنی مدد سے نکلے ہیں اور گورنمنٹ کی مدد سے بھی باہر آئے ہیں اور جانور کو لے آئے ہیں۔ گورنمنٹ یہ بھی سہولت دیا ہے، محکمہ جو ہے یہ ونڈے والا جو محکمہ ہے، ڈاکٹر ہیں، شکر ہے الحمدللہ، انہوں نے بہت اچھی ہماری جڑیں پچھلے جو کمی تھی، دکھ تھا ہمارے علاقے کا، انہوں نے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو محکمہ ونڈے والے ہیں، انہوں نے ہمارا دکھ حالی عارضی طور ہمارا ختم کیا ہوا ہے، خوشی دی ہوئی ہے۔ ہمارے جانور کو کوئی ٹینشن آ جاتی، مقصد ہے بیمار ہو جاتا ہے ابھی تو رات کو ہم جڑا ہے تو ان کو بلاتے ہیں تو رات کو بھی ڈپٹی ہے موجود ہے، 24 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں؟ 24 گھنٹے یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ونڈے کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس ٹائم ہمارا جانور کتنا دیا جاتا ہے آپ کو دن میں؟ ایک جو ہے متاثر جو ہے سیلاب سے، اس کو کتنا دیا جاتا ہے؟ سر یہ ہر بندے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈنگر ہوتے ہیں، میں جو ذاتی ڈنگر ہیں 4 ہیں، 4 ڈنگروں کا میں 1 تھیلی لیتا ہوں اور الحمدللہ 2 ٹائم وہ کر۔ ایک تھیلی میں کتنا ہوتا ہے؟ 10 کلو ہے سر۔ 10 کلو کیا چیز؟ 10 کلو ونڈا ہے سر۔ اچھا، ونڈا 10 کلو جو ہے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اور وہ 2 ٹائم کے لیے آپ کے لیے 2 ٹائم کے لیے بہت ہے، اور دن میں 2 ٹائم ہی دینا ہوتا ہے جانوروں کو؟ جی 2 ٹائم دینا ہوتا ہے سر۔ اچھا، 2 ٹائم آپ کو دینا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی بیماری تو اس وقت کوئی نہیں ہوئی آپ لوگوں کے جانوروں کو؟ سیلاب کی وجہ سے سنا ہے کہ کوئی وبائی امراض بھی پھیل جاتا ہے جانوروں میں؟ سر وہ کسی کے جانوروں کو ہوئی ہے، شکر ہے الحمدللہ ہمارے جانوروں کو ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو مزید جڑا ڈاکٹر صاحب کو مزید چیک بھی کرایا گئے ہیں، چیک کیا ہے انہوں نے، تو ہمارے جانور الحمدللہ صحیح ہیں۔ باقی جو نقصان ہے توقع کیا ہوا ہے، مریم نواز کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، میاں نواز شریف کو، گیلانی صاحب کو، ہم ان کے ورکر بھی ہیں، ہم ان کے جو آئندہ ووٹر بھی ہیں، سارا کچھ ہیں۔ گیلانی صاحب کو بھی امید ہے جو ہمارے آگے نقصان دیکھیں اور حق کریں، جو نقصان ہے ہمارا نقصان پورا کریں۔ توقع کیا ہے اب؟ مالی امداد کی بھی حکومت سے توقع کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے؟ سر مالی وہ کریں تو وہ بھی کر دیں، اگر وہ نہ کریں تو جو کمرے ہمارے گھرے ہوئے ہیں موقع پر آگے ہمارا گھر تعمیل کر دیں، ہم پھر بھی ہمارا نقصان پورا ہو جائے گا نقصان۔ اچھا، جو مال مویشی ہوتے ہیں اس کو آپ نے بچایا کس طرح تھا؟ ضلعی انتظامیہ وہاں پر پہنچی تھی آپ کے گھروں تک، یا آپ لوگوں نے اپنی مدد، آپ کے تحت آپ کو کیمپوں کا پتہ تھا، آپ لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے؟ نہیں سر، یہ گورنمنٹ کے جو عملہ ہے انہوں نے ہمیں جا کے، ہم بچوں کو تو آپ لے آئے، جانور کھڑے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کا جو عملہ ہے، مقصد ہے یہ لائف سٹاک کا، جو یہ لائف سٹاک کا یہ خود گئے ہیں، انہوں نے نکالے بھی ہیں، ساتھ بھی دیا ہے، اور ہمیں آ کے ادھر کیمپ بھی لے کے دیا۔ کیمپ کی اس ٹائم بڑی مشکلات تھی، کیمپ کسی کو مل رہا تھا، کسی کو نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے جانوروں کا جو محکمہ بنا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی ساتھ ہمیں دیا، سہولت دیا ہے، کسی کو کہہ کر اور
हमें जो है ना वो कैंप भी मिला। हालात यहाँ पर कैंपों के हालात क्या हैं, जानवरों के बारे में क्या हालात हैं? बस जानवरों का तो हमारा जो है तो इधर कैंपों में रहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो भिखारी वाला काम है, जैसे कोई रोड पे भिखारी बैठा है। जिस तरह के हालात हैं सैलाब ज़दगान के, वो यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं हुकूमत की और इंतज़ामिया के जो काविशें हैं यहाँ पर लाइफ स्टॉक के हवाले से बिलखसूस। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मुझे ये बताएं कि जो इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं आवाम के लिए जो कैंपों में मौजूद हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे, मुतमईन हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, वक्त 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, दूध 1 टाइम देते हैं, वो भी रात को। बच्चे 4, जिसके 4 बच्चे होते हैं उसको 1 पैकेट देते हैं। हम बार बार कहते पे हमारे 4 बच्चे हैं, 2 पैकेट दे दिया करो। अच्छा, जो माल मवेशी हैं उनके बारे में, उनके हवाले से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं आप लोगों के लिए? अल्लाह बस जो जानवर जो है ना भाई, कुछ रुड़ गए हैं, कभी गुजारा करके हमने। कितना नुकसान हुआ है आपका? कितना नुकसान हुआ है पीछे से? तकरीबन 6-7 लाख का नुकसान हुआ है। 6-7 लाख का। बड़े जानवर आपके गए हैं पानी में या छोटे थे? छोटे भी थे, बड़े भी थे, 4 बचा लिए हैं, बाकी सारे खुद ही बचाए हैं या इंतज़ामिया ने मदद की है? आप खुद बचाए हमने। अच्छा, खुद बचाए हैं। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतज़ामिया हम तक पहुंच गई थी, आप लोग एक ही बस्ती के हो यहाँ पर? वो बाद में आए ना हमारे पास, जब हम बाहर निकल आए थे उसलिए उस टाइम। कितने जानवर मौजूद हैं इस जगह पे? इस जगह पे मेरे 4 जानवर हैं। आपके नहीं, वैसे पूरे कितने हैं? और वहाँ पर उनको चारा मिल रहा है? जी मिल रहा है, चारा मिल रहा है आपको पूरा, तकरीबन सैर होके खा रहे हैं? जी जी। अच्छा, इसके अलावा क्या तवक्को आपकी तरफ से रखी जाती है कि ये चीज़ अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो अगर ये भी हमें मुहैया कर दी जाए तो मज़ीद हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? जानवरों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। ये जानवरों के लिए तो वो तो तूड़ी भी महंगी हो रही है, तो ये 10 किलो के थैला दे रहे हैं, जानवर को थोड़ा थोड़ा डाल के। महंगी तो आप लोगों को तो यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से मिल रही होगी, क्या ये आप लोग खुद ख़रीद रहे हो? नहीं, ये तूड़ी देते हैं, वैसे भी मूल भी लेते हैं हम। अच्छा, कुछ ये भी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कम पड़ जाती है? कम पड़ जाती है ना, ये तो अपनी तरफ से वो देते हैं ना, वो तो अपनी तरफ से दे देते हैं, फिर जब ले जाओ। अब जो बड़े जानवर है उसको तो भूखा नहीं रख सकते ना हम बाहर से लेके आते उसको डालते हैं, हम मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। किस तरह आप लोगों के पास तो अभी हालात में बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, तो किस तरह फिर पूरा कर रहे हो? गाड़ी पे चढ़ता हूँ। अच्छा, दिहाड़ी पे जाते हो आप? वो जानवर के लिए भी, बच्चों का पेट पालता हूँ, अपना भी पेट पालता हूँ। बच्चों का भी पेट पालते हैं? जिस तरह के भी हालात हैं जी, बच्चों का भी पेट पाला जा रहा है यहाँ पर, हुकूमत की तरफ से जो इमदाद दी जा रही है उस पर भी गुजारा किया जा रहा है, ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, वैक्सीन्स दी जा रही हैं। मज़ीद भी हम जो है सैलाब ज़दगान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो दवाइयों के हालात किस तरह हैं, माल मवेशी जो हैं वो रखे हुए किस तरह हैं, उनके लिए कोई छाँव का या जो इंतज़ामात हैं वो पूरे हैं? बिल्कुल पूरे हैं, जो दरख्त सारे साथ हैं वो उनके नीचे उनको बांध देते हैं, और उससे अलावा जो कुछ भी है बहुत अच्छा देख रहे हैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह। उन्होंने दा चारा भी देंदे पैन, उन्होंने दा घाह शा भी देंदे पैन, जल्ले घाह होंदे घाह देंदे, जल्ले तूड़ी होवे तूड़ी देने, देखभाल भी करें ना, के टीका लावना होवे, दवाई देवनी होवे, वो भी आने डॉक्टर साहब खुद आके चेक कर वेने। DH कितना ताकू कितने टाइम मिलदे, जो चारा है पिया तूरी है पई वंडा है पिया, कितनी टाइम मिलदे ते वो पूरा थी वेंदे? जेड़ा ये देने नो पूरा थी वेंदे सारे जानवर, जिन्हां दे ज़्यादा हैं उन्हां को घट थी वेंदो सी, सारे जेड़ा घट हैं सारे को जानवरों को पूरा थी वेंदे। आपके कितने हैं जानवर? छोटे जानवर कितने और बड़े जानवर कितने हैं? 4 छोटे हैं 3 बड़े हैं। 4 छोटे और 3 बड़े हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आपके कारोबार या आपके जो रोज़गार है उसके अंदर जानवर जो हैं वो आप नाजरीन के लिए समझाओ, जो आम लोग हैं, जो आप लोग जो किसान हो, जो उनके लिए कितनी हद तक ज़रूरत होती है इन जानवरों की, और जब ये सैलाब आता है या इनको कोई बीमारी होती है तो आपके रोज़गार पर क्या असर पड़ता है इसकी वजह से? वो तो काफ़ी ज़्यादा पौंदे वाल होना, हर हालात नाल हिसाब नाल चलना पौंदे। हिके गवर्नमेंट तो छोड़ दो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती, इतने जानवर जो होवे उन्हों का क्या खाता खरेसी हो, जो उन्होंने हद तक उन्ना तोड़ी पेंदे वो भी साढ़े नाल तामन माशाल्लाह सही करेंदे पैन, बल्कि जैसा आप भी कर गिने ज़्यादा ही टाइम देखभाल ज़्यादा ही डॉक्टर साहब करेंदे पैन। डॉक्टर साहब देखभाल करेंगे तो सब मुतमईन हो उन्होंने देखभाल ना? कोई अभी तक यहाँ पर आपको मालूम हुआ हो कि कोई वबाई मर्ज़ जो है वो फैल रहा है जानवरों में, कोई इस तरह का कोई मर्ज़ फैला हो और उसका तदारुक ना हुआ हो इंतज़ामिया की तरफ? कोई मसला नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा, इंतज़ामिया भी बहुत अच्छे हैं ये डॉक्टर साहब, और जो दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और
देखभाल भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। देखभाल भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, चारा भी आपको मिल रहा है, खाना भी आप लोगों को भी, इंसानों को भी जो है वो 3 टाइम का खाना मिल रहा है। इसके अलावा जो है दवाइयाँ भी मौजूद हैं, जानवरों के लिए भी मौजूद हैं, आपके लिए भी मौजूद हैं। जी नाजरीन, जो किसान हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, क्योंकि इनका रोज़गार जो है वो मुंसलिक होता है डायरेक्टली लाइव स्टॉक के साथ, उनके जानवरों के साथ, लेकिन यहाँ पर कैंप्स में जो इंतज़ामिया की तरफ से लगाए गए हैं, जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो जो मुतासरीन सैलाब हैं वो इनके इक़दामात से मुतमईन नज़र आते हैं। मज़ीद भी मुतासरीन सैलाब से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर उनके जो मवेशी हैं उनके क्या हालात हैं इन सैलाब में, क्योंकि रोज़गार मुंसलिक है सैलाब मुतासरीन का। इनके साथ जो है किसान जो हैं उनका चोली दामन का साथ होता है उनके लाइफ स्टॉक के साथ। आज इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मुतासरीन सैलाब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं जी? जी अल्लाह के एहसान है। अल्लाह का शुक्र तो हमने हर हालात में करना है। इस वक्त जो आप मौजूद हो इंतज़ामिया के जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर, इधर क्या हालात हैं आपके माल मवेशियों के? सही तरीके से रखा हुआ है? जी हालात कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ तकरीबन 300 के लगभग कैंप दिया हुआ है और यहाँ जो है सिर्फ वनडे का जो है ना तोड़े आ रहे हैं, तकरीबन 80 से 100 बैग आता है। यहाँ जो अफसरान है वो बड़े आसान तरीके से दे रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे। ये जो पीछे देने वाला अमला है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जानवरों का बार बार अफसर नाम लिया जाता है, चेकिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमें चारा सही नहीं दिया जा रहा। ये तहे दिल से हमारी तकलीफ़ है, खुदारा इसको आप समझें और हमारे दुख दर्द का जो है ना साथी बने। हमारे जानवर मार रहे हैं, जो पीछे रह गया था सब कुछ, इतना तक हम यहाँ आए थे कि हमारी गंदम बच गई, उसका दलिया बनवा के जानवरों को डालेंगे, कुछ भी हमारा नहीं बचा। अभी आप देख सकते हैं ये जानवर ऐसे भूखे ही पड़े हैं, कोई चारा हमारे पास लाए हक नहीं है जो हम और घर से लेके। कुछ इस तरह के जो कैंप्स लगाए जाते हैं और जो जिन लोगों तक इंतज़ामिया नहीं पहुंचती, कुछ ये भी गिला आता है लोगों की तरफ से कि जी कुछ जो चीदा लोग हैं, जो चहीते लोग हैं इंतज़ामिया के, उन तक तो सामान पहुंच जाता है, बाकी जो लोग रह जाते हैं जिनके ज़रा ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, जिनकी जी PR नहीं बनी होती, उन तक सामान नहीं पहुंचता। ऐसे भी हालात हैं यहाँ पर? जी नहीं, ये हरगिज़ नहीं है। असल में ये जो शिकायत आ रही हैं, इनका मेन मकसद ये है जो यहाँ कैंप है उसके लिए जो मुयसर किया चीज़ें आती हैं वो पूरी नहीं होती, जिसकी बदौलत अफसरों को ये बातें सुनी जाती हैं कि ये मुँह चहीते बंदों को दे रहे हैं। उसका असल मेन मकसद ये है, मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट किया है, यहाँ 300 कैंप लगा हुआ है और हमें बैग दे रहे हैं सिर्फ 100, इसलिए अफसरों को ये बातें सुननी पड़ती हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। ये बात गवर्नमेंट हमारी नहीं समझ पा रही, हमारी ये तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। आपकी मेहरबानी अगर आप पहुँचा सकते हैं तो हमारी तकलीफ़ ये फ़ाइनल करवाएं। बीमारियों के बारे में बताओ कि यहाँ पर जो बीमारी हैं वो कौन कौन सी बीमारी है, और यहाँ पर अभी तक कोई वबाई अमराज तो नहीं फैल गए जानवरों में? जी बस बुखार तो आ रहा है मौसम की तब्दीली से और ज़्यादातर भूख की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जितना इलाका सैलाब ज़दा है, कोई भी उधर सरसाब चीज़ नहीं रह गई। सूखे पे आए हैं इसी बात को सोच के कि हमें गवर्नमेंट दे रही है, कुछ भी नहीं है। भूख के आलम में हमारे जानवर जो हैं बुखार की शिद्दत से मर रहे हैं, बच्चे जो हैं। कितने मर चुके हैं अभी तक? कोई नुकसान हुआ है जानवरों का? आपका क्या नुकसान हुआ है? जी मेरे अपने 2 जानवर बुखार की वजह से? जी बिल्कुल। तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई दवाई नहीं पहुंचाएगी उनके लिए? वो जहाँ तक हो सका है वो हमारे साथ रहे, हम उनका गिला नहीं कर सकते। जो हमारे जानवरों का मेन मकसद है वो खुराक है। जानवरों की खुराक सही नहीं आ रही, जो हमें तूड़ी दी जाती है उसमें सारी रेत होती है, और हमारे पास जो वंडा आता है, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सिर्फ 100 बैग आता है, बाकी सब लोग आपस में झगड़ते हैं। जी जो वंडा आ रहा है, जो तूरी आ रही है, जो चारा आ रहा है, वो इतना नहीं है कि वो जो है इनको पूरा किया जा सके। सैलाब मुतासरीन से बात करेंगे, मज़ीद भी उनके हालात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या हालात हैं? चंगा हालात नहीं, हालात तो बड़ा औखा हो गया, बस उनका करूँ गुजारा करेंदे पे हुकूमत करेंदी पैसा नाल तावन करेंदी पई है, बस माल मनी बस कई लोग गए तो कोई खड़े बस इन्हें गुजारा थींदा पैसा। बड़ी मेहरबानी है। तो अच्छा ये दसो कि जो आपको जो चारा पहुंच रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे ही है?
बस किथाई देन देन किथाई नहीं देंदे गाल अच्छा किथाई देने किथाई नहीं देंदे, मतलब पूरा नहीं थींदा पिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पीछे से आपके हालात जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पर किस तरह पहुँचे इन कैंपों में आप लोग किस तरह पहुँचे, और इंतज़ामिया लेके आई है या अपनी मदद आपके तहत आए हैं? बस वही में पानी जावन लगा बाहर से पिछान रोड गई है, बन्नी टूटी पई है, बस अपना सा कपड़े बचा के तो निकल आए हैं बस। सिर्फ कपड़े बचा के निकल आए हैं जी, बेयारो मददगार यहाँ पर कुछ लोग तो इंतज़ामिया के साथ आ गए हैं और कुछ जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुँच गए हैं। मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हालात हैं जी आपके यहाँ पर, मुतमईन है इंतज़ामिया की सहूलियात से? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, खाना 3 टाइम का दे रहे हैं, बाकी सारा कुछ ठीक दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ये है कि हमारी जो पीछे जगह है जो कुछ भी है वो सारा कुछ ख़त्म हो। क्या क्या नुकसान हुआ पीछे? मकसद है जो घर थे जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया है, प्लाट बने पड़े हैं, बिल्कुल सफ़ा। जानवरों का क्या नुकसान हुआ पीछे? जानवर भी जो थे 1-2 आ गए, 1-2 ख़त्म हो गए दरियाओं में जैसे होता है। क्या घरों का नुकसान हो गया? जानवर जो आप लोग गुजारा करते हो कि चलो इसको बेच के जो है हमारा गुजारा हो जाएगा, तो वो जो है माली तौर पर आपका ज़ाती तौर पर कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो सारा घर सारा कुछ, वो जो तूड़ी थी, घर थी, दाने, सारा कुछ ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लाट होता है वैसे प्लाट बनने पड़े हैं, सारा कुछ ही ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। लोगों का माल मवेशी जो हैं वो सैलाब की जद में आ चुके हैं। मज़ीद भी मुतासरीन थे, सैलाब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी? मेरी जा को ढाह लगी, तमाम दरिया उठा पाएगा, दरिया कोई खाब निशान ही कहा नहीं, तो जाए में कुछ लफदी। जानवरों का क्या नुकसान थे? कोई बीमारी वगैरह थी या बचा सारे जानवर अपने बचा के दे या कुछ लुढ़ गए सैलाब? जानवर कुछ बच गए, कुछ एक लुढ़ गए। क्या नुकसान थे उन्होंने? माली क्या कीमत आई जेडे लुढ़ चुके? ओ मज्जियान कितने थे उसन? ओ हानी में सब 2-3 लाख रुपए की मज आई। 2-3 लाख रुपए की मज आई जेड़ा तकरीबन हाँ नुकसान थी चुके। वल हुण इन्हां को पूरा किवें करे? सो हुकूमत तो तवक्को रखी हुई है कि माली इमदाद करे सी? वो आप सरकार देख सी जब सर्वे करान देखसन, अपना जान मकान देखसन, मेरा वाल तो उन्होंने एतमाद थी। वल जो है लोगों को फिर एतमाद पूरा होगा। अगर यहाँ पर अभी तक तो तसल्ली लोगों का ये कहना है मुतासरीन सैलाब का कि तसल्ली दी जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि आपकी माली इमदाद भी की जाएगी, लेकिन इन लोगों को नेचुरली है जी, जब एक कुदरती आफत आएगी, सैलाब आएगी, तो जो है वो नुकसान होगा। हमारे साथ मज़ीद मौजूद है मुतासरीन सैलाब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं जी? सारी हालात बच्ची में कशा नहीं, सारे सामान लौट गए, सारे खटड़े बिस्तर लौट गए, था भांडे लौट गए, कशा नहीं बची। 7-8 वीघे राड़ाई वो भी डूब गई है। तो सारी पिछली हालात है कहना साकू काम पे मिले वजन, तो साकू राशन पानी जानवरों के लाइफ स्टॉक के बारे क्या हालात हैं? कशा कुछ निकले कुछ नहीं निकले। ऐलान जड़े हुकूमत किए अस हर शय छोड़ कर चले आए। हुकूमत ने वादा भी उन टाइम किया उसी ना कि आप लोग यहाँ से अपनी जानें बचाएं, हम आपके जानवर जो के बचा लेंगे। तो अपने जान बचा के जल्दी फौरन निकलो। अस हर शय वहदी की, अस अपने बच्चे ते अपने जानवर कोई लाइन कोई नहीं लाए, अस इत्थे आ पहुंचे। तो क्या नुकसान थे जानवरों का? नुकसान है 4-5 ढोर वो लुढ़ गए, उन्हें पहले कश नहीं बची, जा मकान उड़ गए। अस मौजूद है, साडा हक है जुल गए, अगर देखे हुकूमत सर साकू आके देखें, साकू हक। मुतालबा क्या है? मुतालबा है साकू टेंट मिला वने, साकू कशा मिली वने, सारे वो घाटे तो पूरा नहीं थींदे। माली इमदाद की तवक्को रखी हुई है आपने? देसन तवाल वो भी उन्होंने मेहरबानी हो सी ने ता अल्लाह। ये इधर के जो हालात हैं, अब आप पहुंच गए हो यहाँ पर इंतज़ामिया के ज़ेरे असर हो, चारे के बारे में बताओ मुझे, वैक्सीन के बारे में, और भी राशन पानी भी देंदे पैन, चारा भी मिलता पाए, और लोग आधे पूरा नहीं थींदा पिया, कोई मिलता पाए कहे को नहीं मिलता पिया, बल्कि में पूरा करेंगे अगर पूरा नहीं थींदा जड़ा है अल्लाह निज़ाम चलाई पे, भुखे खड़न तिरसे खड़न चलने पे वक्त गुजारा कर रहे हैं जी लोग, गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी इंतज़ामिया की तरफ से दिए गए हैं इंतज़ामात किए गए हैं, लोग कुछ लोग जो हैं वो मुतमईन हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने आसरा किया हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात पर भी भरोसा है, और इसी के साथ साथ इंतज़ामिया से भी तवक्को है कि वो हमारे हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने बात की किसानों से, सैलाब ज़दगान से, कि किस तरह उनके जो जानवर हैं, जो मवेशी हैं, वो सैलाब से अफेक्ट हुए हैं।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान, जो सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हैं। ये इस वक्त जो इंतज़ामिया की तरफ से रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उधर जो लाइफ स्टॉक के इंतज़ाम हैं उनको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? सब खैरियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो सैलाब के हालात होते हैं, इसमें जो लाइफ स्टॉक है वो किस तरह मुतासिर होती है? देखिए जी, लाइफ स्टॉक के ऊपर जो है जिसमें जानवर आते हैं, दूध वाले भी आ जाते हैं, गोश्त वाले भी आ जाते हैं, इसी तरह छोटे बड़े दोनों किस्म के जो जानवर हैं उनको हम काउंट करते हैं इसमें। तो सैलाब में डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं ना सिर्फ बीमारियों के हवाले से बल्कि उनकी पैदावारी सलाहियत के हवाले से भी, क्योंकि जो नॉर्मल हालात होते हैं जिसमें जानवर को खड़े होने के लिए साफ़ सुथरी जगह मिल जाती है, उनको साफ़ सुथरा चारा वक्त के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो ज़ाहिर है सैलाब जैसी सूरत हाल में एमरजेंसी सूरत हाल होती है, तो उसमें ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल जानवर को अपनी मैक्सिमम पैदावार देने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, बशमूल माहौल प्लस ख़ुराक जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, उसकी वजह से फिर लामहल्ला उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो मुतासर होती है। और इस सैलाब के मौसम में चूँकि हालात उस तरह के नहीं होते मौसमी, तो जानवर अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं। उन जो जानवर अंडर स्ट्रेस होते हैं उनके ऊपर फिर बीमारियों का हमला होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस लिहाज से पैदावारी सलाहियत और बीमारियों दोनों का जो चांस है वो ज़्यादा होने का ख़दशा होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो किसान हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, आखिर उनका रोज़गार जो है वो लाइफ स्टॉक से चलता है। मुझे ज़रा मॉनिटरी उसमें बता दें कि किस तरह, हमारे नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में ज़रा समझा दें जो शहर से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कि किस तरह ये जो है लाइफ स्टॉक जो है ये इनके लिए एक बहुत कलीदी किरदार इनके रोज़गार में अदा करता है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम देखें ना जी कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है उसमें लोगों का 95% से ज़्यादा रोज़गार जो है वो लाइफ स्टॉक के ऊपर होता है, क्योंकि उन लोगों के पास एक तो जगह की अवेलेबिलिटी होती है जहाँ पे वो अपने जानवर ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, सारा दिन उनकी ग्रेजिंग कराते हैं वहाँ पे। यहाँ पे इनको जानवर पालना जो है उसके ऊपर जो उसकी प्रोडक्शन कास्ट आती है वो बहुत मिनिमम होती है, जो कि इन लोगों को फ़ील नहीं होती। तो ये लोग टोटली अपनी जो रोज़गार है उसको डिपेंड करते हैं ये लाइफ स्टॉक के ऊपर। तो इस सैलाब के सीज़न में चूँकि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, चारे की अवेलेबिलिटी है जो रूटीन में वो लोग दे रहे होते हैं, इसी तरह जानवरों की सेहत के हवाले से है, तो लामहल्ला उसके फिर इफ़ेक्ट ज़ाहिर है असरात जो हैं उनके रोज़गार के ऊपर जाके पड़ते हैं। रोज़गार के ऊपर जाके पड़ते हैं। लाइफ स्टॉक जो है उसमें किस किस तरह के जानवर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं? आखिर ये दूध लेते होंगे, उसके अलावा इनकी ग्रेजिंग कराते होंगे, फसल जो लगाते हैं उसके अंदर किस तरह लाइफ स्टॉक जो है वो इस्तेमाल होता है, ये ज़रा तफसीलन ज़रा बताइएगा हमें, सैलाब से पहले के हालात और जब सैलाब आ जाता है तो फिर जो जिनके पास ये माल मवेशी होते हैं ये किस तरह इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है? देखें जी, दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक डेड स्टॉक है और एक लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में हम लाइव एनिमल्स जो कि इंसान कमर्शियली अपने फ़ायदे के लिए या अपने मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए पालता है, वो सारे जानवर लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। गाय भैंस होगी बड़े जानवरों में, भेड़ बकरी होगी छोटे जानवरों में, इसी तरह रूरल पोल्ट्री आ गई। अब इसमें दो तरह के बिज़नेस लोग करते हैं, एक तो है बीफ प्रोडक्शन का जिसमें गोश्त की पैदावार है, गोश्त के लिए फरवा करके जानवर जो है वो लोग बेचते हैं और उससे अपना रोज़गार चलाते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो मिल्किंग का या डेयरी का काम करते हैं, जिनका गुज़र-औक़ात जो है वो दूध बेच के उसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, अपने घर के अखराजात चलाने हैं, बच्चों को उनकी तालीम के अखराजात हैं, अपने बीमारी के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे अपने वो मीटअप इसी से कर रहे होते हैं। तो इस मौसम में सैलाब के जो है वो सीज़न में चूँकि सारी चीज़ें इंसानों के साथ साथ जानवर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी जो एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ या ज़िंदगी चल रही होती है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो उसमें जो है ना इन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, इनके माशी हालात के ऊपर भी लामहल्ला असरात होते हैं। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट जो है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वो किस तरह एक किरदार अदा करता है, और क्या आप लोग रेस्क्यू में भी हेल्प करते हैं या आप लोगों का किरदार उधर रेस्क्यू में नहीं होता? जब यहाँ पर जानवर आ जाते हैं आप लोगों के पास तो वहाँ पर आपने इनका डाटा भी मेंटेन करना होता है और इनकी देखभाल भी करनी होती है? जी बिल्कुल, हमें यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारा टाइम इधर हो गया है कैंपिंग का, और सैलाब का पानी जैसे ही अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जो है वो
اعلانات شروع ہوئے تھے تو ہماری جو موبائل ٹیمیں ہیں جس میں ہماری موبائل ویٹرنری ڈسپینسریز اور بشمول ہماری موٹر بائکس کے اوپر ان ٹیموں نے باقاعدہ اعلانات کیے تھے. ان کو فلی ایکوپڈ کیا گیا تھا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں مدد کریں, لوگوں کو ٹائم سے پہلے جو ہے وہ بتائیں. اور اسی جو ایکٹیویٹی تھے اسی کے اثرات کی وجہ سے جس میں باقی ضلع انتظامیہ کے ڈپارٹمنٹس بھی شامل تھے, جس میں ریسکیو ہے, سول ڈیفنس ہے اور پی ایچ اے کا ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی ٹوٹلی کوئی ڈپارٹمنٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ نہ کھڑا ہو, جو جس نے یہ کام نہ کیا. اور لوگوں کو بڑی کوشش کی ہے کہ اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر خود لوگ منتقل ہوئے, ساتھ ان کے جانوروں کو منتقل کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹینٹ ولیجز جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں, یہاں پہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ تعینات ہے عملہ لائف اسٹاک کا, اور شفٹوں میں جو ہے وہ لوگوں کو فری آف کاسٹ سروسز دے رہا ہے. ان سروسز کی اگر بات کی جائے تو اس میں ویکسینیشن کی سروسز ہیں جس میں بڑے جانوروں میں گل گھوٹو کی ویکسین غائب ہے, اس میں وہ مفت کی جا رہی ہے, اور چھوٹے جانوروں میں انٹیروٹاکسیمیا یا ای ٹی وی کی جو ویکسینیشن ہے وہ. یہ ذرا آسان الفاظ میں ذرا ان کا سمجھا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے, یہ کس طرح کی بیماری ہوتی ہے اور اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو اس کا بچاؤ کو طریقہ کار بھی بتا دیجیے گا کہ فرسٹ ایڈ کے طور پر جو کسان ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, آسان الفاظ میں ذرا. جی بالکل, اگر بڑے جانوروں میں گل گھوٹو کی جیسے میں نے ویکسین کی بات کی تو گل گھوٹو یہ گلے کے اوپر سوزش آ جاتی ہے, جانور کے ٹمپریچر باڈی ٹمپریچر اس میں زیادہ ہو جاتا ہے, جانور جو ہے وہ سفوکیشن فیل کرتا ہے, سانس لینے میں تنگی ہو جاتی ہے, گردن لمبی کر کے سانس لیتا ہے. ایون اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو جائے تو اس میں گرنٹنگ ساؤنڈ یا آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں, جانور کے دور تک آواز آتی ہے اس کے سانس لینے کی. تو یہ کیوریبل ڈیزیز ہے. ویکسینیشن پری فلڈ ویکسینیشن بھی ہماری اس علاقے میں اس پورے جو فلڈ ایریا تھا اس میں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی. کچھ لوگ جو رہ گئے تھے وہ ہم نے اب ڈیورنگ فلڈ جو ہے وہ اعلانات کے ذریعے ان لوگوں کو کوریج دی ہے, تو ہم نے 100% جو ہے وہ ویکسینیشن کی کوریج دے دی ہوئی ہے. پھر بھی اگر کوئی رہ جاتا ہے ہمارے پاس تو ہمارا جو سٹاف تعینات ہے کیمپوں پہ وہ اس کے ساتھ فوراً جا کے اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں. اسی طرح چھوٹے جانوروں میں انٹیروٹاکسیمیا یا انتڑیوں کا زہر کی ایک بیماری ہوتی ہے, وہ اس موسم میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس میں ڈائریا یا موشن لگ جاتے ہیں جانور کو, تو اس وجہ سے جانور ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے اور جانور کو ٹمپریچر بھی ہوتا ہے, تو اس کی ویکسینیشن بھی ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہونے والا ہے یہاں پہ, تو ہم نے ایسا کسی قسم کی کوئی آؤٹ بریک نہ بڑے جانوروں میں نہ چھوٹے جانوروں میں, تو وہ صرف ویکسینیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہوا ہے کیونکہ ٹائملی ان کو کی گئی ہے, تو اس وجہ سے جانور محفوظ رہے ہیں. اچھا, تیسرے نمبر کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ ٹریٹمنٹ کی سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو, علاج معالجے کی جانوروں کی. خدا نہ خواستہ کوئی جانور کسی کے گھر بیمار ہوتا ہے یا کیمپ میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے پاس تمام قسم کی ادویات بیماریوں کے حساب سے ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے, تو وہ ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. چوتھے نمبر کے اوپر ان جانوروں کے چارہ جات جن میں جو ہے وہ ونڈے کی اویلیبلٹی, ٹھیک ہے جی, اسی طرح سائلیج کی, توڑی یا بھوسے کی اویلیبلٹی اور سبز چارے کی اویلیبلٹی, وہ بھی ہمارے سارے کیمپوں کے اوپر 24 گھنٹے ہماری وہ جو ہے وہ اویلیبلٹی رہتی ہے. اور ہماری بیک اپ میں جو ٹیمیں ہیں ڈپارٹمنٹ کی, جیسے ہی کسی طرف سے ان کو کال جاتی ہے کہ ہماری طرف جو ہے وہ اویلیبلٹی کروانی ہے, تو وہ فوراً محکمے کی ٹیمیں جو ہیں وہ بیک اپ میں جو مانیٹر کر رہی ہیں یا جو سروسز دے رہی ہیں وہ پہنچ کے وہاں پہ چیزوں کی اویلیبلٹی کروا رہی ہیں. اچھا, یہ تو وہ لوگ ہو گئے نا کہ یہاں پر جو کیمپس میں موجود ہیں, اسی اگر ہم ہمارے جن سے کیمپس لگے ہوئے ہیں اسے پیچھے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو نہر کے ارد گرد بھی لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں جو ابھی تک یہاں پر کیمپس میں نہیں آ سکے. اسی کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اپنے جانوروں کو بھی ریسکیو کیا, اور جو ہے وہ انتظامیہ وہاں تک نہیں پہنچی. ان لوگوں کی بھی ذمہ داری آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ عائد ہوتی ہے, تو وہاں تک چارہ کیسے پہنچ رہا ہے, وہاں تک دوائیاں کس طرح پہنچ رہی ہیں, اور وہاں پر ویکسینز کس طرح پہنچ رہی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو موبائل ویٹرنری ڈسپینسریز ہیں, موٹر بائکس کے اوپر ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر جا کے فیسلٹی دے رہا ہے. جو لوگ یہاں پہ نہیں آئے ہم ان کو ان کے ڈور سٹیپ وہ کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں آپ سے؟ وہ ہمارے پاس کیمپس کے اوپر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں جگہ اتنے جانور کھڑے ہیں, ان کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے, ان کو ونڈے کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے, تو ہمارا سٹاف یہاں سے کیمپ سے لے کے جا کے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سروسز اور کولڈ چین کے اندر باقاعدہ ویکسینیں لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی کے اوپر بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جا سکے. اسی طرح اگر کوئی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو اس کی میڈیسن ہمارے پاس اویلیبل ہے, یہاں سے میڈیسن لے
کے جا کے وہاں پہ ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں. اسی طرح اگر وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں چارے کی مد میں کہ جی ہمیں اتنے جانوروں کا ونڈا چاہیے, ہمیں توڑی چاہیے, سیلے چاہیے, تو ہمارے پاس جو اویلیبلٹی ہوتی ہے ہم اس کو فوراً اشور کرتے ہیں اور ان کو اتنی مقدار میں وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے فلڈ کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی, انہوں نے پریونٹیو جو میجرز ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے تھے, اور اگر آگے دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اب ڈپارٹمنٹ نے کیا میجرز لیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ہم ہر سال پری فلڈ ویکسینیشن ہماری کیمپین ہوتی ہے اس پورے ایریے میں جو فلڈ پرون ایریا ہے, جو کہ نوٹیفائڈ یونین کونسلز ہیں, نوٹیفائڈ فلڈ سیکٹرز ہیں, وہاں پہ ہمارا سٹاف پری فلڈ ویکسینیشن مونسون سے پہلے کمپلیٹ کرتا ہے اور 100% کرتا ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ محکمے کے جو آفیسرز ہیں ان کی مانیٹرنگ ٹیمیں بنتی ہیں, وہ جا کے ویریفائی کرتی ہیں موقع پہ کہ ان جانوروں کو ہوگی, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جانور رہ جائے, کوئی فارمر ہمارا رہ جائے, تو اس کو جو ہے وہ 100% کوریج دی جا سکے. اسی طرح جو آپ نے بات کی کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یا آنا تھا, تو یہ بڑا ٹائملی ہمیں جو ہے وہ انفارم ہو گیا تھا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ ہدایات جاری ہو رہی تھی ساتھ ساتھ, تو اس میں ہم نے بیک اپ پہ یا ہمیں موقع پہ جو چیز چاہیے تھی وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فلی پرووائڈ کی گئی ہے, جس میں کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے. اور الحمدللہ جو ہمارے یہاں پہ فارمرز ہیں یا جو لائف اسٹاک کے مویشی پال حضرات ہیں, ان کو ہر قسم کی سہولیات خوراک چارے کی مد میں, ویکسین کی مد میں, ٹریٹمنٹ کی مد میں وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ اپنا کوئی پیغام جو ہے وہ کسان بھائیوں کو دینا چاہیں, ان کی دلجوئی کرنے کے لیے دینا چاہیں, سیلاب زدگان کو دینا چاہیں کہ انتظامیہ موجود ہے, حکومت موجود ہے, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کا گلہ ہے. ہم نے 3 سے 4 پروگرام اسی ٹاپک پہ پہلے کر چکے ہیں جہاں پر ان کا گلہ یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی. ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی, اس میں بس مشکل کی گھڑی ہے, اس میں تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر طرح سے, بلکہ ہم 2 ہفتے سے زیادہ تو ہمیں دیکھتے ہو گیا ہے. حالانکہ جو میری ریگولر ڈیوٹی ہے وہ میری فلڈ ایریا کے اندر نہیں ہے, لیکن یہ اسپیشل ڈیوٹی جو کہ ایمرجنسی کی تھی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہر سال پچھلے سالوں میں بھی جو فلڈ کی سچویشن بنی تھی اس میں بھی کام کیا ہے, تو اس سال بھی کر رہے ہیں. تو ضلعی انتظامیہ ہو گئی, پروونشل گورنمنٹ ہو گئی, مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم پنجاب ظاہر ہے وہ خود وزٹ کر رہی ہیں, انہوں نے بھی دیکھے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ گائیڈ لائنز دے رہی ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے جتنے ریسورسز تھے, میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر گورنمنٹ نے لوگوں کے لیے کیا ہے. اب تھوڑا سا پیشنس, ظاہر ہے لوگ پریشانی میں ہیں, ان کی دکھ تکالیف جو ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے, سٹاف کھڑا ہوا ہے, ان کو ہر قسم کی جو ان کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے, اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ, یہ بھی گزر جائے گا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حالات بہتری کی طرف اب چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ جلد از جلد لوگ اپنے ایریاز کے اندر جائیں واپس, اور وہاں پہ جا کے اپنی نارمل لائف جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں. حالات بہتر کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ضلعی انتظامیہ اور حکومت ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے اتنی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ عہدیداران جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر جو ہے حکومت کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو کسانوں کا موقف ہے, اسی کے جو انتظامیہ کا موقف ہے, سیلاب زدگان کی جو مشکلات ہیں ہم نے آپ کو دکھائیں. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رحم کرے گا. اسی کے ساتھ انتظامیہ جو ہے وہ اس سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گی, جن لوگوں تک وہ نہیں پہنچے ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کرے گی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان تہام اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.